नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है ज्ञान और विवेक दोनों में क्या अंतर है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में दो शब्द बार बार सुनाई देते हैं, ज्ञान और विवेक। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, परंतु जब हम गहराई से समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान और विवेक में बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ ज्ञान से हम किसी विषय को जानते हैं, वहीं विवेक हमें यह समझने की शक्ति देता है कि उस ज्ञान का उपयोग कब और कैसे करना है। आज हम इसी रहस्यों को समझेंगे। ज्ञान और विवेक का अंतर क्या है, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक साधक के जीवन में इन दोनों की क्या भूमिका है। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ होता है किसी विषय, तत्व या सत्य को जानना। ज्ञान हमें बताता है यह संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, कर्म क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। ज्ञान के स्रोत। ज्ञान हमें शास्त्रों से मिलता है, जैसे वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, पुराण आदि। ज्ञान गुरु से भी प्राप्त होता है और आधुनिक युग में किताबें, प्रवचन, सत्संग और अनुभव भी ज्ञान देते हैं। परंतु प्रश्न यह है, क्या केवल ज्ञान ही पर्याप्त है? विवेक क्या है? विवेक का अर्थ है सही और गलत में भेद करने की शक्ति, ज्ञान को जीवन में उचित प्रकार से उपयोग करने की बुद्धिमत्ता। जैसे हमें पता है कि क्रोध करना पाप है, यह ज्ञान है, लेकिन जब कोई गाली दे तब शांत रहना, यह विवेक है। विवेक वह दीपक है जो ज्ञान को अंधकार में भी प्रकाश देता है। विवेक वह दिशा है जो बताती है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है? ज्ञान आपको सूचना देता है, विवेक आपको दिशा देता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान योग से आत्मा का बोध होता है, परंतु निर्णय करने के लिए विवेक आवश्यक है। योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है और यह कुशलता विवेक से आती है, न कि केवल ज्ञान से। रावण अत्यंत ज्ञानी था, वेदों का ज्ञाता, शिव का उपासक, महान पंडित, लेकिन उसके पास विवेक नहीं था। उसने सीता हरण किया, अपने विनाश को बुलाया। दूसरी ओर श्री राम अत्यंत विवेकी, हर निर्णय सोच समझकर धर्म के अनुसार लिया। उन्होंने कभी ज्ञान का अभिमान नहीं किया, बल्कि विवेक से हर परिस्थिति का सामना किया। इसलिए कहा गया है, ज्ञान बिना विवेक के रावण भी बन सकता है। संत कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ कबीर ज्ञान और विवेक का गहरा भेद समझाते हैं। किताबें पढ़ना ज्ञान है, पर प्रेम, करुणा और सदाचार ये विवेक का भाग है। साधक के लिए क्यों जरूरी है विवेक? भक्ति मार्ग में ज्ञान महत्वपूर्ण है। हमें यह जानना चाहिए कि भगवान कौन है, उनकी आराधना कैसे करें, व्रत, उपवास, कथा, नियम क्या है। लेकिन जब कोई संकट आता है, जब अहंकार, मोह, लोभ हावी होता है, तब केवल ज्ञान काम नहीं आता। विवेक ही साधक को पतन से बचाता है। आधुनिक जीवन में विवेक की भूमिका। ज्ञान बताता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन विवेक बताता है कि कब चुप रहना ही बेहतर है। ज्ञान बताता है कि धन से सुख नहीं मिलता, विवेक सिखाता है कि संतोष में ही आनंद है। ज्ञान सिखाता है कि मृत्यु निश्चित है, विवेक प्रेरित करता है कि मृत्यु से पहले जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। यदि केवल ज्ञान हो और विवेक न हो
तब व्यक्ति घमंडी बन जाता है, अहंकार से भर जाता है। मैं जानता हूँ, मुझे सब आता है, यही पतन का कारण बनता है। महाभारत में भी कहा गया है, ज्ञानी दुर्योधन भी था पर विवेकी नहीं। कृष्ण से ज्ञान लिया पर अपनाया नहीं। विवेक जागृत कैसे करे? गुरु की शरण में जाए। गुरु विवेक का दीपक जगाते हैं। सत्संग सुने। जहाँ आत्मा पर चर्चा होती है वहाँ विवेक जन्म लेता है। प्रार्थना करें। ईश्वर से विवेक मांगिए, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। मन की शुद्धता रखें। क्रोध, ईर्ष्या, मोह विवेक को ढक देते हैं। अनुभव से सीखें, गलतियों को बार बार न दोहराएं। ज्ञान वह बीज है जो आत्मा में बोया जाता है। विवेक वह जल है जो उस बीज को वृक्ष बनाता है। केवल ज्ञान हो और विवेक न हो तो रावण जैसा विनाश होता है। विवेक हो और थोड़ा ज्ञान भी हो तो हनुमान जैसा चमत्कार होता है। इसलिए जीवन में केवल ज्ञान ही नहीं, विवेक का जागरण भी अनिवार्य है। भगवान भी उसी के साथ होते हैं जो ज्ञान को विवेक से जीता है। अगर आपको यह ज्ञान और विवेक का अंतर समझ आया हो तो नीचे कमेंट करें, मैं ज्ञान नहीं विवेक से जीऊँगा। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि आज की दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत विवेक की है। भक्ति सागर त्रिदेव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़िए आत्मिक ज्ञान और भक्ति की इस दिव्य यात्रा में।